और अब सवाल यह भी है कि इस पूरे मसले को सुलह सफाई से या समझौते से सुलझाया जा सकता है। प्रभु चावला इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत शुरू करना चाहते हैं और साथ साथ आचार्य धर्मेंद्र और हमारे साथ मेहंदी जी भी मौजूद हैं, उनसे भी फिरंगी मेहंदी जी भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। तो प्रभु जी, सबसे पहले आपसे यही सवाल कि क्या ये मसला जो कि वाकई में आस्था से ज्यादा जुड़ा हुआ है बजाय इसके कि जमीन के विवाद से, आपसी सलाह मशवरे से सुलझाया जा सकता है? सुलझाया जा सकता होता तो 61 साल क्यों लगते हैं अजय कुमार जी? क्योंकि ये सुलझाने की बात ही नहीं, जहाँ आस्था का सवाल उठता है वहां पर किसी की भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। 61 साल से एक केस कोर्ट के अंदर पड़ा हुआ है, काफी उसके ऊपर दंगा फसाद भी हो गए, लोग मर भी चुके हैं। मेरे को लगता है इस देश के राजनीतिक नेताओं ने देश के साथ विद्रोह किया है। कभी इसकी राजनीति की रोटियां सेकते रहते हैं। कोई भी ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करना चाहती है। इसका फैसला सिर्फ जुडिशरी ही कर सकती है, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता को अभी भी हमारी न्यायपालिका के ऊपर विश्वास है, सुप्रीम के ऊपर विश्वास है कि वो फैसला जो भी करेंगे उसको लोग मानेंगे, उसके ऊपर शक नहीं करेंगे। तो मेरे को लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने आज ये फैसला किया कि थोड़ा मौका और दीजिए, ठीक है, उन्होंने एक मौका दिया है, परंतु मेरे को लगता है कि अगर जस्टिस डिले होती है, जो 61 साल से होती आ रही है, जुडिशरी को जजमेंट देनी चाहिए और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है सरकार की कि अगर कानून व्यवस्था के ऊपर कानून जो जजमेंट देता है, अगर उसको इंप्लीमेंट नहीं करते तो इस देश की सरकार के अस्तित्व के ऊपर एक निशान खड़ा हो जाएगा कि जजमेंट भी पोस्टपोन हो सकती है, कि कोई कहता है इससे दंगे हो जाएंगे। कल को हर जजमेंट के ऊपर कोई ना कोई एक सवाल उठेगा कि जजमेंट आप पोस्टपोन कर दीजिए, कि उससे लॉ एंड ऑर्डर खड़ी हो जाएगी। मेरे को लगता है कि जब एक सिस्टम बना हुआ है देश के अंदर कि जुडिशरी का काम है जजमेंट देना, न्याय देना, उस न्याय को इंप्लीमेंट करना सरकार का काम है। सरकार को उससे भागना चाहिए और सरकार को उसको बटेटे रहना चाहिए कि जो भी जजमेंट आएगी वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगी फिर से। जी बिल्कुल। तो धर्मेंद्र जी को भी इसमें, आचार्य धर्मेंद्र जी आपको भी हम इस चर्चा में शामिल करते हैं। ये बताइए, प्रभु का मानना है कि सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, कोर्ट को अपना आदेश पारित करना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से एक बार फिर माहौल बन रहा है जिसपे कहा जा रहा है कि सुलह सफाई के जरिए, तो क्या धर्म गुरुओं को या फिर जिन लोगों के ऊपर आस्था की जिम्मेदारी थोड़ा ज्यादा होती है, उन्हें यह पहल नहीं करनी चाहिए? देखिए, सब इस प्रश्न के अनेक पहलू हैं और केवल एक पहलू पर जोर देने से बात बनेगी नहीं। सबसे पहली बात तो यह है कि सुलह सफाई कौन कराएगा। ये रमेश चंद्र त्रिपाठी जो हैं, इनके बारे में कोर्ट को पूछना चाहिए था कि कौन सुलह सफाई करने वाला है, आप करवा रहे हैं क्या, आप ऑथेंटिक पर्सन हैं क्या, और यदि आप ऑथेंटिक पर्सन नहीं हैं तो किस आधार पर आप कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति जो मनोविकारग्रस्त है, मानसिक स्थिति उसकी ठीक नहीं है, वो कहीं भी किसी कोर्ट में जाकर कहेगा कि मैं सुलह सफाई करवा रहा हूं, तो पहले अपनी हैसियत बताओ, किस हैसियत से सुलह सफाई करवा रहे हो, और सुलह सफाई किसके साथ। यानी कोई पार्टी हो, सामने कोई तैयार हो सुलह सफाई करने के लिए, दोनों तरफ जो हैं वो स्थितियां ऐसी हैं, हम कुछ महसूस करते हैं, वो कुछ और महसूस करते हैं, दोनों के नजरिए बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, एक जैसा दृष्टिकोण नहीं है। जब तक दृष्टिकोण एक ना हो, दृष्टिकोण यह है कि अयोध्या आप कितना भी प्रचार करें कि सब धर्मों के समभाव का मरकज है, केंद्र है, सर्वधर्म समभाव का केंद्र है, लेकिन अयोध्या का अस्तित्व केवल रामलला के कारण है। जितने लोग, अब एक और नई बात चालू हुई है कि बाहर के लोग अयोध्या को गुमराह करते हैं और अयोध्या में अशांति पैदा करते हैं। ये बाहर के लोग अगर जाना बिल्कुल बंद कर दें तो अयोध्या कितने दिन टिकेगी, और वहां जो अमनो चैन से रहने वाला अवाम है वो क्या खाएगा, क्या पिएगा। और जितने लोग वहां जा रहे हैं वो इस चर्चा में जरा फिरंगी मेहंदी साहब को भी हम शामिल करते हैं। आपने कई अहम मुद्दे इसमें उठा दिए हैं, उन पर भी चर्चा करते हैं।